2/3 मेजोरिटी से कम 60 वार्ड, मतलब हम लड़ी 64 में रहे कांग्रेस वाले। तो कांग्रेस वालों की तो स्थिति आपको मालूम है, जिनको पूरे उम्मीदवार नहीं मिल रहे, उनके उम्मीदवार जीतेंगे कहां से। Safest Gym in town brings to you fitness की होम डिलीवरी। अब घर बैठे बुलाएं आपकी सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट, जो बस आपसे कुछ क्लिक्स ही दूर हैं। डाउनलोड करें एंटीमेटर फिट ऐप। Choose your service, choose your time and choose your location. Session start at just ₹99। तो इस वक्त हम आ पहुंचे हैं वार्ड नंबर 38 में, और वार्ड नंबर 38 में देवेंद्र सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। अजमेर शहर के अंदर आप देख रहे हैं कि जगह जगह जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो सीधी तौर पर चुनौती दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां के प्रत्याशियों के जो चेहरे हैं वो इतने मजबूत हैं कि पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि वहां पर पार्टी की जीत निश्चित है। वार्ड नंबर 38 में इस वक्त हम मौजूद हैं। देवेंद्र शेखावत इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। उनसे बातचीत करते हैं कि जनसंपर्क के दौरान इस पूरे क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी समस्याएं उनके सामने आई है और कितने समय से यहाँ पर विकास कार्य नहीं हो पाया है, कौन कौन से विकास कार्य जीतने के बाद ये आकर करने वाले हैं और कौन कौन से मुद्दे इनके वार्ड के अंदर हैं। कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो जनसंपर्क के दौरान यहाँ के लोगों ने आपको बताए हैं? सबसे पहले देखिए सुशील जी, मैं आपको बताऊं कि अजमेर के अंदर शायद किसी को पता हो या नहीं हो, लेकिन अजमेर के अंदर सबसे पुरानी कोई कॉलोनी है और प्लान्ड कॉलोनी अगर जिसे कहते हैं ना, तो वो है आदर्श नगर। 1933 के अंदर ये कॉलोनी स्थापित हुई थी, आदर्श नगर गृह निर्माण सोसाइटी जो है। और अजमेर के अंदर इससे बेहतर और इससे अच्छी कॉलोनी, आदर्श कॉलोनी कोई नहीं बन सकती, क्योंकि आदर्श नगर के अंदर जो अंदर की सड़कें, मतलब आप मानेंगे नहीं, अभी भी मतलब 100 फीट की तो इनकी जो नॉर्मल सड़क है ना वो है। और मेरा ये मानना है कि जो एक कंसेप्ट है केंद्र सरकार का, जो स्मार्ट सिटी का जो कंसेप्ट चल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इंटरवेंशन करके, एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से इंटरवेंशन करके आदर्श नगर की कॉलोनी को स्मार्ट सिटी के अंदर प्रोजेक्ट में लेकर इसको एक ऐसी आदर्श कॉलोनी बनाना चाहता है कि अजमेर में यदि कोई आए और कोई स्मार्ट सिटी देखना चाहे कि स्मार्ट सिटी कैसा है, तो लोग कहें कि जाके आदर्श नगर देखिए। अजमेर दक्षिण का जो इलाका है उसको लाभ उस तरीके से स्मार्ट सिटी का नहीं मिल पाया है जिस तरीके का मिलना चाहिए था। बीजेपी की विधायक भी हैं, यहाँ से केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन दक्षिण का जो एरिया है वो बहुत अछूता सा महसूस है। आप क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? उसका कारण है, उसका कारण ये है कि उसमें दक्षिण के विधायक की कोई गलती नहीं है, इसमें कोई अनीता जी की कोई गलती नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई गलती नहीं है। इसका जो MOU बना या इसकी जो गाइडलाइंस हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि जो स्मार्ट सिटी की जो गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस के अंदर इन्होंने पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं रखा है और इन्होंने कंसल्टेंसी एजेंसी के साथ प्रोजेक्ट बना के, तो ये कहीं ना कहीं है ना एक सोची समझी साजिश है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कि लोकल क्या होता है। और ये मान के चलिए कि स्थानीय नेता को जब तक आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे प्रोजेक्ट्स में, डेवलपमेंट वर्क में, क्योंकि कलेक्टर को तो पता ही नहीं है ना कि समस्या क्या है। अब वहाँ का नोडल अधिकारी आता है, वो अपने AC चेम्बर में एक कंसल्टेंसी को देते हैं, आर्किटेक्ट आता है, एक प्लान आउट करता है और उसको प्रोजेक्ट करते हैं। अभी जैसे मैं बताऊँ, स्मार्ट सिटी के अंदर पटेल मैदान में कई काम चल रहे हैं, मतलब गुड फॉर नथिंग है। मतलब अगर उसकी रियल समीक्षा होती है और पॉलिटिकल इंटरवेंशन वो लोग रखते और राजनीतिक दखल इसमें रखते और अच्छे लोगों का सुझाव लेते, तो दिस कुड हैव बीन समथिंग एल्स, बहुत अलग से हो सकता है। मतलब आप चाह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी का एक बोर्ड बने, उस बोर्ड में राजनेताओं को और शहर के जनप्रतिनिधियों को, और ये कराएंगे हम। ये मतलब मेरा ये एक विषय रहेगा, स्थानीय बड़े नेताओं के सहयोग से सरकार से हम आवाज़ उठाएंगे कि ऐसे नहीं तो कम से कम नगर निगम नोडल विकास शहर का कौन कराता है? मतलब अगर बाई लॉज देखें तो नगर निगम ही तो विकास कराता है, बाकी तो स्टेट पॉलिसी के प्रोजेक्ट्स है। तो स्थानीय अगर, और बेसिक स्मार्टनेस क्या है? नल, बिजली, सड़क, पानी। तो अगर स्मार्ट सिटी बनाना है तो पहले बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमें डेवलप करना पड़ेगा। और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? सीवरेज, अच्छी स्ट्रीट लाइट्स, बेटर रोड। और इसके लिए स्थानीय पार्षद से बेहतर कौन बता सकता है? वार्ड के अंदर CCTV की ज़रूरत आपको महसूस होती है? क्योंकि कई वार्ड में हम घूमे तो लोग वहाँ की जो विकास समितियाँ हैं वो इस बात को लेकर पार्षदों से पूछ रही हैं कि अब क्योंकि चोरियाँ जिस तरीके से होती हैं, पकड़ने में बहुत मुश्किल होती हैं, वो चाहते हैं कि CCTV कैमरास जो हैं वो वार्ड के अंदर स्थापित हों। पक्का, मैं तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट पे काम करने वाला हूँ, क्योंकि आदर्श नगर अपने आप में एक सीनियर सिटीजन्स बहुत हैं यहाँ पर,
यहाँ पे इतने बड़े बड़े मकान हैं, बेंगलोर हैं, हज़ार गज में, वहाँ पर 2 जने कोई सीनियर सिटीज़न रहते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी प्रायोरिटी है। मतलब यहाँ पर 7 बजे 8 बजे बाद अजीब सा, मतलब वो तो इसलिए बेटर स्ट्रीट लाइट्स, बेटर सेक ऑफ सिक्योरिटी, उसके अंदर सीसीटीवी कैमरे और इस प्रकार का जो है वो सारा एक प्रोजेक्ट बनाकर, और मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि जैसे जवाहर कॉलोनी है, शालीमार कॉलोनी अजमेर के अंदर एकमात्र ऐसी कॉलोनी है जो पब्लिक पीपी लैंड जिसे कहते हैं, उस डिक्लेयर्ड पीपी लैंड के ऊपर शालीमार कॉलोनी बनी हुई है। तो शालीमार कॉलोनी में डेवलपमेंट होने के इतने अच्छे चांसेस हैं कि मतलब ये भी एक आदर्श कॉलोनी बन सकती है। और मेरे तो सौभाग्य है कि यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ पर एक इंटेलेक्चुअल वर्ग आदर्श नगर में रहता है और पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत सज्जन लोग हैं, तो इनके सहयोग से, सोसाइटी के सहयोग से, शालीमार विकास समिति के सहयोग से कलेक्टिव एफर्ट करके इस वार्ड नंबर 38 को एक मेरा तो मिशन है। अब कितना कंप्लीट होता है उसमें तो फंड्स और वो सब है, लेकिन मैं फाइट करूंगा और निश्चित तौर पर मेरी जो आदर्श नगर के जो मतदाता हैं उनको लजाऊंगा नहीं। मैं ओनली आई कैन अश्योर कि आई विल नेवर लेट गो देम डाउन। अच्छा, एक चीज़ और हमने देखी है, उत्तर विधानसभा का एरिया जो है वो भी हमने कवर किया है, तो वहाँ उत्तर विधानसभा के अधिकतर जो पार्क हैं वहाँ पर ओपन एयर जो जिम स्मार्ट सिटी के तहत थी, वहाँ पर चीज़ें लगी हैं, इक्विपमेंट लगे हैं, लेकिन दक्षिण में ऐसे नहीं लगे हैं। आदर्श नगर में पार्क बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पर भी इस चीज़ की बहुत कमी है। मैंने कहा ना, डेवलपमेंट तो देखो, वैसे मैं आपको बताऊँ तो सुशील जी, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास कभी रुक नहीं सकता। विकास एक मतलब ये ऐसा नहीं कि भाई ये विकास हो गया, इट्स अ ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। तो उसको, विकास को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो जो पहले जो बेसिक है उसको करके फिर उसका बेटर और फिर बेस्ट वर्जन में जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये सब है। अब आदर्श नगर में एक ही पार्क है और उस पार्क के अंदर अगर आप सुबह सुबह देखेंगे तो वो पार्क कम और है ना, एक ऐसा मतलब ज़्यादा, मतलब वो लगता है कि यार बहुत इतना मतलब कंजस्टेड है। तो आदर्श नगर अपने आप में एक पार्क बन सकता है। मतलब अगर पाथवे बना दिया जाए, सॉफ्ट पाथवे अगर आदर्श नगर की गलियों में पूरा बना दिया जाए तो आदर्श नगर अपने आप में एक गार्डन बन सकता है। आदर्श नगर में ऐसा कोई मकान नहीं होगा जिसके अंदर 20 साल पुराना पेड़ नहीं हो। तो इस प्रकार के ग्रीनरी को लश ग्रीन करने के लिए, प्लांटेशन के लिए, इस प्रकार के, और आदर्श नगर में बता रहा हूँ आपको 5 साल के अंदर मैं गारंटी देता हूँ, आदर्श नगर, शालीमार कॉलोनी, जवाहर नगर, मेरे जो है जवाहर नगर अभी एक अंडर डेवलप्ड एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया मेरे में है। तो ये पीपीपी मोड होता है, प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, इधर कई लोग ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो सोशल वर्क करने के लिए तैयार हैं। मेरे इधर एक सैटेलाइट हॉस्पिटल है, आधे से ज़्यादा अजमेर का इधर का भाग का जो लोड है वो कम करता है, उसके अंदर बेटरमेंट के लिए। तो ये सब प्रोजेक्ट्स हैं जो आदर्श नगर के मतलब बेटरमेंट के लिए करना है। क्या बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का इस बार बन रहा है? 100%, नो डाउट। मतलब ये तो मतलब अतिशोक्ति वर्ड भी नहीं हो सकता। मतलब निश्चित तौर पर 2/3 मेजोरिटी से कम 60 वार्ड, मतलब हम लड़ी 64 में रहे कांग्रेस वाले। तो कांग्रेस वालों की तो स्थिति आपको मालूम है, जिनको पूरे उम्मीदवार नहीं मिल रहे उनके उम्मीदवार जीतेंगे कहाँ से। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी का एक अपना एक होल्ड है, और लोग नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट दे रहे हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट दे रहे हैं। हम तो एक सिर्फ मात्र इस धन्यवाद है इस कमल का, कि बाकी हमारे को तो क्या है, हम तो इस कमल के चिन्ह के ऊपर हमारी तो नैया वैसे ही पार होने वाली है। क्या आप डिप्टी मेयर पद की दौड़ में भी है? नहीं सर, मैं ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। इसमें जो कुछ होता है कलेक्टिव डिसीजन से होता है, संगठन सर्वोपरि है। जो वो निर्णय लेंगे 100% पार्टी के लिए उपयुक्त होगा, अजमेर शहर के लिए उपयुक्त होगा। पार्षद दल चुन के आएगा, पार्षद दल में हमारे शीर्ष नेतृत्व हमारे साथ रहेगा, और जो उनका निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, स्वीकार्य होगा, और 100% वो निर्णय अजमेर की जनता के लिए हितकारी होगा, ये मैं निर्णय दे सकता हूँ। चलिए, ये थे हमारे साथ देवेंद्र शेखावत, जो वार्ड नंबर 35 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, और उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि डिप्टी मेयर पद के लिए पार्टी जैसा आदेश करेगी उसी की पालना की जाएगी। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MPTV इंडिया, अजमेर।